कहानी की शुरुआत बरसात वाली रात से होती है। एल्म स्ट्रीट के स्प्रिंगवुड डाइनर नाम के सुनसान कैफे में सिर्फ एक कस्टमर बैठा होता है जिसका नाम है रसेल। रसेल वेट्रेस को बुलाता है और उसे कहता है कि उसका कॉफी कप रिफिल करने के लिए, लेकिन वेट्रेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उसकी बात सुनती ही नहीं और वहां से गायब हो जाती है। कंफ्यूज होकर रसेल किचन की तरफ जाता है और वहां देखता है कि काउंटर पर आग लगा हुआ था। ये सबसे वो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था, पीछे हम किसी इंसान को देखते हैं जिसके लोहे के पंजे थे। वो रसेल के पीछे आता है और उस पर हमला करता है। फिर नैन्सी को देखते हैं जो इस कैफे की पार्ट टाइम वेट्रेस थी। वो रसेल को जगा देती है। देखते हैं कि उसके हाथ पर असली घाव था। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रसेल के साथ हुआ वो कोई सपना नहीं था। इस समय एक और कस्टमर क्रिस कैफे में आती है और रसेल के घायल हाथ को देखती है। रसेल उसे कहता है कि उसने कई दिनों से नहीं सोया और उसे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। दोनों काफी डरे हुए थे। अचानक से रसेल क्रिस के ऊपर कॉफी गिरा देता है, इसलिए वो अंदर चली जाती है साफ करने। रसेल काफी थक चुका था और वो अपना आंख बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसके सपनों में वही खूनी आता है जिसका नाम फ्रेडी है और वो एक चाकू उठा लेता है रसेल को मारने के लिए। क्रिस दौड़ते हुए अपने दोस्त के पास आती है क्योंकि वो नींद में चिल्ला रहा था और तभी वो खूनी रसेल का गर्दन में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। रसेल के फ्यूनरल में क्रिस रो रही थी और जब उसकी आंख लग जाती है तो हम छोटी क्रिस को देखते हैं जिसे भी उसी किलर ने अटैक किया था। जब उसे होश आता है तो हमें पता चलता है कि असली में वो रसेल की बचपन की दोस्त है और क्रिस को लगता है कि रसेल ने खुद की जान नहीं ली बल्कि उसे किसी ने मारा है। तभी वहां नैन्सी आती है और उसे क्रिस की बातों पर यकीन था। वहां एक लड़का आता है जेसी, जो क्रिस को पसंद करता है। उस रात नैन्सी पानी पीती है और वो सोने वाली थी, तभी दीवार के अंदर से फ्रेडी बाहर आने लगता है जिससे नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो नींद से जाग जाती है और तुरंत फिर से पानी पीती है और देखते हैं कि ग्लास में पानी की बूंदें बिल्कुल वही पोजीशन पर है, यानी कि ये ऐसा है जैसे कि समय गुजरा ही नहीं। इसके बाद क्रिस अपनी माँ से पूछती है उसके और उसके बचपन के फोटो उसे दिखाने के लिए ताकि वो कुछ और क्लूज ढूंढ सके आखिर रसेल के साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ मना करती है। उस रात वो अपने घर के एटिक में जाती है और वो अपने बचपन के कुछ चीजों को ढूंढती है। तभी वहाँ नाइटमेयर किलर आ जाता है फ्रेडी, और वो क्रिस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। इसके बाद वो चिल्लाती है और नींद से जाग जाती है। अगले दिन क्लास में क्रिस के टेक्स्ट बुक में अचानक वो किलर की तस्वीर वो देखने लगती है और उसे एहसास होता है कि ये बस उसका सपना है, लेकिन वो जाग नहीं पा रही थी। तभी उसके सामने वो खूनी आ जाता है और डर के मारे क्रिस जाग जाती है, वो भी चिल्लाकर। वो नहीं जानती कि आखिर वो आदमी उसे क्यों मारना चाहता है और उसके कुछ बाल उखड़ गए थे और उसे समझ आ जाता है कि सपने में जो कुछ भी हुआ वो रियल है। क्रिस घर आती है और उसकी फ्लाइट अटेंडेंट माँ काम पर जाने के लिए निकल जाती है और क्रिस घर पर अकेली थी। तभी जेसी नाम का लड़का खिड़की से उसके कमरे में आ जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, और जब दोनों बात कर रहे थे तभी पता चलता है कि जेसी को भी बिल्कुल वैसे ही सपने आते हैं जिसमें वो फ्रेडी को देखता है। क्रिस अकेले नहीं सोना चाहती थी, इसीलिए जेसी उसके साथ सो जाता है। रात में फ्रेडी क्रिस के सपनों में आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते को मार दिया। ये सुनकर क्रिस चिल्लाती है और वापस अपने कमरे की तरफ भागती है, लेकिन अब वो अपने बचपन वाले क्लासरूम में पहुंच जाती है और वो खूनी वहां सारे बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और छोटी क्रिस एक लड़की के साथ चली जाती है और कहती है जल्दी से छुप जाने के लिए। अचानक से जेसी जो पास ही में सोया हुआ था वो फ्रेडी में बदल जाता है और बड़े ही बेरहमी से वो क्रिस को मार डालता है, उसका पेट काटकर। चारों तरफ खून फैल गया था और जेसी के कपड़ों में भी खून लग गया था और जेसी भागते हुए नैन्सी के घर जाता है और उसे बताता है कि क्रिस को नींद में किसी ने मार दिया और जब तक वो लोग सोएंगे नहीं तब तक फ्रेडी उन पर हमला नहीं कर पाएगा। आखिर में जेसी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिस को जेसी ने मारा है। जेल में जेसी खुद को होश में रखने की कोशिश करता है ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन दूसरे दिन वो आखिरकार सो जाता है और अपने सपनों में जाता है जहां वो फ्रेडी के बॉयलर रूम में पहुंच जाता है जहां पर खूनी उसका पीछा कर रहा था। अब वो भागता है और रसेल और क्रिस के डेड बॉडी को भी देखता है। ये देखकर जेसी रोने लगता है, लेकिन तभी एक लोहे का पंजा उसके छाती में घुसाकर फ्रेडी उसे मार डालता है, तो वहीं रियलिटी में भी जेसी जेल में मर जाता है। इस बीच नैन्सी का बेस्ट फ्रेंड स्मिथ ड्रग्स ढूंढ रहा था ताकि उसे नींद ना आए। तभी अचानक उसके चारों तरफ लोग गायब हो जाते हैं और उसके सामने एक छोटी लड़की आती है। छोटी लड़की को ढूंढने के लिए स्मिथ वहां चला जाता है और एक क्लासरूम में एक आदमी को देखता है रेड और ग्रीन स्वेटर में जो बच्चों को पढ़ा रहा था। जैसे वो आदमी का चेहरा वो देखने ही वाला था, नैन्सी आकर उसे जगा देती है। स्मिथ नैन्सी से कहता है कि जो लोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं सोते वो माइक्रो स्लीप से जूझते हैं, मतलब कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि सपना क्या है, हकीकत क्या है। ये सुनकर नैन्सी डर जाती है। उस रात नैन्सी ड्राइंग कर रही थी ताकि उसे रात में नींद ना आए और वो अपनी माँ से पूछती है क्या उसके क्रिस, जेसी और रसेल में कोई कनेक्शन है, लेकिन उसकी माँ जवाब नहीं देती और ऐसा लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही है।
बाद में नैन्सी नहाने के लिए जाती है और वो बाथटब में आराम कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपना आंख बंद करती है उसे नींद आ जाता है और तभी पानी के अंदर से लोहे का पंजा बाहर निकलता है। नहाने के बाद नैन्सी अपने बेडरूम में आती है तो देखती है कि बाहर बर्फ पड़ रही है। खाली पैर वो बर्फ के ऊपर आती है और वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। वो अपने प्री स्कूल में पहुंचती है, तभी वहां पर वो खूनी आ जाता है जो उसे लिटिल नैन्सी कहकर बुलाता है और कहता है तुम अब बड़ी हो गई हो। तभी उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। इस बीच स्मिथ नैन्सी को कॉल करता है और जेसी के डेथ के बारे में बताता है जो भी अपने नींद में मारा गया। डर के मारे नैन्सी भी कहती है कि उसे भी एक बुरा सपना आया था और उसने फ्रेडी को देखा। स्मिथ तुरंत एक दवाई लेता है नींद भगाने के लिए और वो तुरंत नैन्सी के घर जाता है। नैन्सी को लगता है कि उसकी माँ कुछ ना कुछ छुपा रही है, इसलिए वो दोनों घर को सर्च करने लगते हैं और उन्हें अपने प्री स्कूल ग्रेजुएशन का फोटो मिलता है जिसमें क्रिस, रसेल, स्मिथ और नैन्सी सभी होते हैं। पता चलता है कि वो सभी प्री स्कूल में क्लासमेट थे। वहाँ पर नैन्सी की माँ आ जाती है और नैन्सी अपनी माँ से इस बारे में पूछती है और माँ बेटी के बीच झगड़ा हो जाता है और आखिर में माँ को बताना पड़ता है उन यादों के बारे में जो वो चाहती थी कि उसकी बेटी हमेशा उससे दूर रहे और उनके बारे में भूल जाए। प्री स्कूल में जहाँ नैन्सी और उसके दोस्त गए थे वहाँ एक माली काम करता था जिसका नाम था फ्रेडी क्रूगर, जो स्कूल के बेसमेंट में रहता था और वो अक्सर बच्चों के साथ गेम खेला करता था और नैन्सी उसकी फेवरेट थी। धीरे धीरे पेरेंट्स को पता चलने लगा कि बच्चों को चोट लग रही है और बच्चों का ये कहना था कि फ्रेडी उन्हें कभी कभार एक सीक्रेट गुफा में लेकर जाता था। ये सब सुनकर बच्चों के पेरेंट्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं कि स्कूल का माली उनके बच्चों को चोट पहुंचा रहा है। ये होता देखकर फ्रेडी शहर छोड़कर भाग जाता है। ये सब सुनने के बाद नैन्सी अपनी माँ की कहानी पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि फोटो में जितने भी बच्चे हैं वो उन सभी को ढूंढेगी। कुछ समय के बाद स्मिथ अपने स्विमिंग क्लास में होता है और वो जैसे ही तैर रहा था अचानक वो खुद को एक वीरान फैक्ट्री में पाता है और वहाँ वो फ्रेडी को देखता है जो डर के भाग रहा था और वो वेयर हाउस में जाकर छिप जाता है और वहाँ बच्चों के पेरेंट्स हथियार लेकर अपने बच्चों का बदला लेने के लिए फ्रेडी के पीछे जाते हैं और उनमें से एक पेरेंट्स जो कोई और नहीं बल्कि स्मिथ के पापा थे गुस्से में गैसोलीन छिड़क कर वेयर हाउस में आग लगा देते हैं इस उम्मीद में कि वो आदमी यानी कि फ्रेडी अंदर ही जलकर मर जाएगा। वो आदमी अपना कपड़ा उतार देता है और देखते हैं कि ये वही आदमी है जो रेड और ग्रीन कलर का स्वेटर पहना था और यहाँ समझ आता है कि स्मिथ असली में फ्रेडी के मेमोरी को देख रहा है जब वो खूनी जिंदा था। तभी फ्रेडी स्मिथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वहीं रियलिटी में स्मिथ को पानी से निकालकर उसे होश में लाया जाता है और वो बच जाता है। इसके बाद वो अपने पापा से बात करने जाता है कि उन लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया, इसके बजाय पेरेंट्स ने क्यों खुद बदला लेने का सोचा और कहता है कि उन लोगों ने बच्चों के बात मानकर फ्रेडी को जिंदा जलाकर मार डाला। वो बाहर आता है और नैन्सी उसके पीछे जाती है। उसके बाद बाहर एक प्लास्टिक बैग के अंदर क्रिस के बॉडी को वो देखती है जो उसे बुला रही थी, लेकिन स्मिथ उसे समझाता है कि ये बस वहम है। इसके बाद वो अपने प्री स्कूल जाती है। स्मिथ बाहर जाकर अपने लिए नींद भगाने की दवाई खरीदता है लेकिन डॉक्टर उसे देने से मना कर देते हैं। ये देखकर कि स्मिथ अभी अपने सही मेंटल स्टेट में नहीं है। बाहर नैन्सी को नींद आने लगता है क्योंकि कई दिनों से वो सोई नहीं है और फ्रेडी तुरंत कार के तरफ आकर उसे घसीट कर बाहर निकालता है, लेकिन नैन्सी जाग जाती है और खुद को होश में रखने के लिए खुद को लाइटर से जलाती है। स्मिथ वापस नहीं आ रहा, इसीलिए नैन्सी दवाई दुकान में जाती है उसे ढूंढने के लिए। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और वो खुद को बॉयलर रूम में पाती है जहाँ वो खूनी उसके सामने आता है और नैन्सी गिर जाती है जिससे उस खूनी का स्वेटर फट जाता है। हाथापाई में उस खूनी के लोहे पंजे से नैन्सी को कई नुकसान पहुंचते हैं। वो घायल हो जाती है और वो माइक्रो स्लीप से जूझ रही थी, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रियल है क्या सपना है। और वो स्वेटर के फटे हुए टुकड़े को देखकर सोचती है कि वो उस खूनी को भी ड्रीम वर्ल्ड से बाहर ला सकते हैं। थोड़ी देर के बाद स्मिथ नैन्सी को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ वो दवाई ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो खुद को होश में रख सके। वो अपने लिए एक सिरिंज रख लेता है। ऑपरेटिंग रूम में डॉक्टर नैन्सी को पेन किलर देने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर का हाथ लोहे के पंजे में बदल जाता है जिससे नैन्सी डर के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी माँ को बुलाया जाता है और एक दवाई देने के लिए उसकी माँ से फॉर्म पर साइन करवाया जाता है। लेकिन तभी वहाँ स्मिथ जाकर चुपके से नैन्सी को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है। बाहर आकर स्मिथ बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो हॉस्पिटल से चुराया हुआ इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट करता है और थोड़ी देर के बाद स्मिथ अपनी प्यार भरी फीलिंग्स नैन्सी को बता देता है। तभी वहाँ फ्रेडी पहुंच जाता है उन पर हमला करने के लिए और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उन्हें पैदल चलना पड़ता है और वो अपने पीछे फ्रेडी के डरावने हंसने की आवाज को सुन पाते हैं। आखिर में वो अपने पुराने प्री स्कूल को ढूंढ लेते हैं और उसके बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पहले फ्रेडी रहा करता था। वहाँ उन्हें एक खुफिया कमरा मिलता है दीवार के पीछे और नैन्सी याद करती है कि वो यहाँ आ चुकी है जब वो छोटी थी। वहाँ उन्हें एक और फोटो मिलता है जिसमें नैन्सी को अब्यूज किया जा रहा था। तब जाकर नैन्सी को सच का एहसास होने लगता है कि फ्रेडी क्रिस और बाकी स्टूडेंट्स को इसलिए मार रहा है क्योंकि उन्होंने
उन्होंने पेरेंट्स को बता दिया था कि उनके साथ हो क्या रहा है। नैन्सी सोचती है कि वो सोकर वापस फ्रेडी के पास जाएगी और स्मिथ उसके पास ही रहेगा उसे जगाने के लिए। लेकिन जैसे ही नैन्सी अपनी आंखें बंद करती है, फ्रेडी स्मिथ को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है। फ्रेडी स्मिथ पर हमला करता है और कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचा नहीं पाओगे। तभी नैन्सी की आवाज आने लगती है और स्मिथ जिंदा रहने की कोशिश करता है। फ्रेडी नैन्सी से पूछता है कि क्या वो यहाँ गेम खेलने के लिए आई है और क्या वो दोनों डेट पर जा सकते हैं। नैन्सी खुद को अलमारी में छुपा लेती है, लेकिन फ्रेडी नैन्सी को स्मेल करके उसके पास आ जाता है। डर के मारे वो वहां से भागती है और वो खून के तालाब में पहुंचती है। फ्रेडी हंसने लगता है। धीरे धीरे नैन्सी खून में डूब जाती है और सीलिंग से नीचे गिर जाती है। देखते हैं कि फ्रेडी ने नैन्सी को अपना फेवरेट ड्रेस पहनाया है और उसे बिस्तर से बांध दिया है और वो हिल भी नहीं पाती। उसके बाद फ्रेडी उस पर हमला करता है और नैन्सी एक कैंची उठाकर उसकी आंख में घोंप देती है, लेकिन इससे फ्रेडी को कुछ नहीं होता। इसके बाद फ्रेडी नैन्सी को बिस्तर पे पटक देता है और नैन्सी मदद के लिए स्मिथ को पुकार रही थी। स्मिथ रियलिटी में आ जाता है अपने लिए हुए इंजेक्शन के वजह से और वो नैन्सी को पुकार रहा था और खुद को होश में रखने की कोशिश करता है। इस बीच फ्रेडी खुद को नैन्सी का बॉयफ्रेंड बता रहा था। रियलिटी में स्मिथ सिरिंज निकालकर नैन्सी के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और जैसे ही नैन्सी जाग जाती है, वो दोनों मिलकर फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में ले आते हैं। उसके बाद उन लोगों की फ्रेडी से लड़ाई हो जाती है, लेकिन फ्रेडी अभी भी उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। फिर स्मिथ एक चाकू उठाता है और फ्रेडी के घुटने में दे मारता है। जैसे ही वो अपने लोहे के पंजे से स्मिथ को मारने वाला था, स्मिथ फ्रेडी का गर्दन काट डालता है और दोनों उस खुफिया कमरे में आग लगा देते हैं और इस भयानक सपना का यही अंत हो जाता है। हालांकि जैसे ही नैन्सी अपने घर लौटती है, फ्रेडी आईने में नजर आता है। इसके बाद वो नैन्सी की मां को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है और इसी के साथ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट मूवी यही एंड हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।